नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया, मतलब तरीका बदला है, लेकिन तेवर नहीं, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकें। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल्स ऐसे हैं कि हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे और हर प्रश्न के बाद टाइमर चलेगा और उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इस तरह आपके सामने एक के बाद एक कुछ क्वेश्चंस आएंगे और लास्ट में आपको उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड उनके एक्सप्लेनेशन, आंसर और स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना यूपीएससी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट का सफर। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे कुछ डेली प्रोग्राम्स आते हैं जिनको आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर अंडर द डेली सीडी रिचुअल्स के तहत। वीकली बेसिस पे आपके लिए हम ये प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और दूसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ओनली ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 and 2। ये आप फटाफट से कमेंट करके हमें बताइए आपका आंसर क्या है, उसे फटाफट से लॉक करिए। चलिए टाइमर शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया टापू सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। समय समाप्त। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू आफ्स्पा। पिछले एक पूरे हफ्ते और इवन आज की न्यूज में भी ये टॉपिक हमारा था, हमने इसको करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इसके स्टेटमेंट्स। Number 1, it was firstly introduced by Viceroy Linlithgow in the form of an ordinance in the wake of Quit India movement of 1942. Statement 2, post-independence, AFSPA was first enacted to deal with the Naga insurgency in Assam region. Statement 3, Section 4 gives the army powers to search premises and make arrests without warrants to use the force even to the extent of causing death, destroy arms, ammunition, dumps, fortifications, shelters, hideouts, and to stop search and seize any vehicle. आपके given options हैं ऑप्शन A 1 and 2 only, ऑप्शन B 2 and 3 only, ऑप्शन C 1 and 3 only या फिर D all of the above। फटाफट से अपना आंसर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आशा करती हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा क्योंकि हमने इसको डील किया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडिया ऑब्जर्व्स मैत्रेयी दिवस विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहां पर मैत्रेयी दिवस बनाया गया, ये भी हमने अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस में कवर किया है। पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस हैं भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स लॉक करें। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, consider the following statements. 1, sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country.
Statement 2, state governments have the power to grant mining lease of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. Okay. Statement 3 हमारा है, state governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. ठीक है, ऑप्शन है आपके 1 and 3 only, 2 and 3 only, 3 only, या फिर 1, 2 and 3. समय शुरू होता है अब. समय समाप्त. चलिए देखते हैं क्या थे हमारे क्वेश्चंस और कैसे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं. आशा करती हूं कि आपके 5 में से 5 के 5 प्रश्न सही निकले. आइए देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन. हमारा पहला क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड. यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे. अगर आप हमारे साथ बने हुए कुछ टाइम से, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है या सही. तो आप देखो यहां पर एक शब्द है हमारे, ये पहला. तो ये सबसे पहली बात, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल की बात की जा रही है. मतलब इसको पढ़ के हमें यही आइडिया लग रहा है कि भाई यहां पर जो बातें होंगी वो इंडस्ट्रियल सिस्टम से रिलेटेड होगी. लेकिन तो इस हिसाब से देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में वो सही है. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. कई बार जो है यहां भी गूगली दे दी जाती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा. दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ओनली ऑन एफडीआई. ठीक है, ये गड़बड़ है क्योंकि यहां एक्सट्रीम वर्ड यूज किया. और दूसरी चीज ये कि एफडीआई से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1 ओनली. देखते हैं क्या है सही आंसर. ये रहा सही आंसर आपकी स्क्रीन पे. अब सॉल्यूशन ए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ओनली 1 इज करेक्ट. ठीक है, इसको बनाया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने. ठीक है, और ये एक GIS इनेबल्ड डेटाबेस है ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज. ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो हमारा है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि इसका जो एम है वो GIS मैपिंग वगैरह से रिलेटेड है. चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसका क्या है. हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, चिड़िया टापू की बात की थी हमने, इसका आंसर है बी, अंडमान एंड निकोबार में ये लोकेटेड है. ओके, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसका आंसर क्या है. आफ्स्पा से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने करंट अफेयर्स में भी इसको डील किया है. तो अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. देखते हैं क्या है इसका सही आंसर. सॉल्यूशन भी यही कहता है, सही आंसर है डी. लॉर्ड लिनलिथगो ने ही इसको किया था 15 अगस्त 1942 में, महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के अराउंड. इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है. दूसरा स्टेटमेंट तो खैर हमारा था ही करेक्ट, क्योंकि इसको तो मैंने 2-3 बार आपको बताया है. और जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, जी हाँ, सेक्शन 4 जो है वो डील करता है, राइट, और विद द स्पेशल पावर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, और वो बताई गई हैं उसमें क्या क्या पावर्स हैं. तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा करेक्ट है. देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑब्जर्व्स मैत्री दिवस. इस पर भी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको करंट अफेयर एनालिसिस के अंदर ये पढ़ाया है. इसका आंसर होगा बांग्लादेश. अगर आपने पढ़ा होगा, आंख बंद करके आप आंसर लगाएंगे. ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. इसके आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर भी यही कह रहा है, बी. और 50th एनिवर्सरी जो है बांग्लादेश लिबरेशन और वॉर ऑफ 1971 को मनाते हुए जो है मैत्री दिवस घोषित किया गया है. और कहा भी गया कि भाई अगर दोस्ती देखनी है पड़ोसी देशों में तो आप इंडिया बांग्लादेश को देखिए. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5, जो कि है माइनर मिनरल्स के ऊपर. यहां पर जो स्टेटमेंट्स है, अब इसमें देखिए हम तिगड़म लगाएंगे. यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं कैसे लगाएंगे. मैंने आपको कहा था जो सबसे अलबेला, अनूठा और ऑड वन आउट है उसको सबसे पहले हटा दीजिए. तो स्टेटमेंट 3 हमारा हट गया. ये स्टेटमेंट 3 ओनली नहीं हो सकता. ठीक है, अब इसके बाद बचता है हमारा 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली और 1, 2, 3. तो स्टेटमेंट 1 देखेंगे, सैंड इज अ माइनर मिनरल. बिल्कुल सही बात है, सैंड इज अ माइनर मिनरल. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सही. दूसरे स्टेटमेंट में आएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक प्रोग्रेसिव
नोट पर जो है ये स्टेटमेंट अपनी बात कह रहा है, इसलिए हम इसको भी सही मानेंगे और ऐसा ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर होती है, बट एक्चुअल जो है ग्रांट जो होती है, ग्रांट की पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही होती है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3 मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू करके एक बार देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, इसमें MMDR एक्ट के तहत। ओके, और स्टेटमेंट 3 जो है ये भी सेक्शन 15 में स्टेटेड है, MMDR एक्ट के अंतर्गत। ओके, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आया होगा आंसर देकर, और जो आप टाइम बाउंड मैनर में आंसर दे रहे हो वो एक बहुत बड़ी चीज है, तो वो करते रहिए क्योंकि इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। अभी आपको शायद ना पता चले कि आप कितना बेनिफिट कर रहे हो, बट जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नजदीक आएंगे आपको इस बात पे पूरा यकीन हो जाएगा। So keep answering, keep learning, and hope you have liked the sessions. Do not forget to like, subscribe, and comment, and also do press the bell icon so that you can be aware of the programs which are going live. Thank you so much. Namaskar. अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन CD यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.